हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमन क्लासेस पर। आज की हमारी वीडियो है 1857 की क्रांति राजस्थान के अंदर और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 1857 की क्रांति की लोक देवी माना जाता है जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर लेकर चले गए थे। तो कौन सी है 1857 की क्रांति की लोक देवी? तो देखते हैं, सही आंसर होगा सुगाली माता। याद रखना है आपको, 1857 की क्रांति की लोक देवी किसको माना जाता है? सुगाली माता। सुगाली माता है 1857 की क्रांति की लोक देवी। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 1857 की क्रांति की लोक देवी है सुगाली माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी थी? ये बुक थी जो किसने लिखी थी? राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। तो ये बुक किसने लिखी थी? नाथूराम खड़गावत ने। नाथूराम खड़गावत ने ये लिखी थी। नाथूराम खड़गावत, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। तो इस बुक का नाम याद रखना है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। किसने लिखी थी? नाथूराम खड़गावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? धौलपुर का शासक कौन था? तो सही आंसर होगा भगवंत सिंह। भगवंत सिंह था धौलपुर का शासक 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट देखते हैं, मेहराब खां और जयदयाल ने कहाँ विद्रोह किया? जयदयाल मेहराब खां कहाँ के विद्रोही थे 1857 की क्रांति के समय? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोंक, कोटा, अजमेर, धौलपुर। सही आंसर आपको बताना है कोटा। कोटा के विद्रोही थे मेहराब खां और जयदयाल। तो दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर। मेहराब खां और जयदयाल कोटा से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय राजपूताने के एजीजी कौन थे? राजपूताने के एजीजी कौन थे? तो जॉर्ज पैटिंग लॉरेंस। जॉर्ज पैटिंग लॉरेंस याद रखना है आपको। 1857 की क्रांति के समय राजपूताने के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैटिंग लॉरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में दूसरा स्थान जहां पर क्रांति हुई थी। पहला स्थान कौन था? नसीराबाद था। दूसरा स्थान कहां पे था? नीमच। नीमच के अंदर दूसरा स्थान था जहां पे क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं हम, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। तो कौन थे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान के जिनको फांसी पर लटकाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया थे जिनको फांसी पर लटका दिया गया था। तो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे राजस्थान के जिन्हें सबसे पहले फांसी पर लटकाया गया था, अमरचंद बाठिया। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? जोधपुर राज्य का शासक कौन था? तो देखिए, हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह था जोधपुर का शासक। भारत की स्वतंत्रता के समय देखना है आपको, क्या क्वेश्चन है? भारत की स्वतंत्रता के समय 1857 की क्रांति नहीं पूछा है, भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर का शासक कौन था? हनुमंत सिंह था। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? शासक से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? तो कोटा का शासक कौन था? तो मेहराब राम सिंह फर्स्ट, राम सिंह प्रथम था, वो था कोटा का शासक। याद रखना है, महाराव राम सिंह प्रथम। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? उदयपुर का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह था उदयपुर का महाराणा 1857 की क्रांति के समय। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर का शासक कौन था? बीकानेर का शासक कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर का शासक कौन था? तो शार्दुल सिंह था, शार्दुल सिंह। याद रखना है, बीकानेर का शासक भारत की स्वतंत्रता के समय। आगे देखते हैं, 6 छावनियों के नाम हैं। 6 छावनियों के नाम आपको रटे हुए होने चाहिए, नींदों में भी आपको याद होने चाहिए। तो 6 छावनियाँ हैं टोटल। राजस्थान में कुल सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 6 छावनियाँ थी। सारे के जो सैनिक थे सारे के सारे वो भारतीय सैनिक थे। तो 6 छावनियाँ, उनके नाम याद करने हैं, नसीराबाद, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, ब्यावर। ठीक है, कैसे याद करते हैं? ट्रिक है इसकी, नानी देखे ऐब। एक नए से हो जाएगा नसीराबाद, अजमेर, जहाँ पे सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई। याद रखना है, नसीराबाद में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई। उसके बाद हुई थी नीमच के अंदर, नी से देखेंगे नीमच जो कि एमपी के अंदर है इस टाइम पे। तो दूसरा नंबर पे क्रांति की शुरुआत हुई थी नीमच के अंदर।
फिर देखे से दे से देखेंगे देवली, देवली है टोंक के अंदर। खे से देखेंगे खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। एरिनपुरा देखेंगे ऐब में ए से, एरिनपुरा पाली के अंदर है, पाली के अंदर। ब्यावर है छठे नंबर पे, ऐब बै से ब्यावर हुआ जो अजमेर के अंदर है। उदयपुर अजमेर के अंदर क्रांति नहीं हुई थी, बाकी जगहों पर क्रांति हुई थी। तो याद रखने हैं नसीराबाद, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, ब्यावर, 6 के 6 नाम आपको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति में नसीराबाद में विद्रोही करने वाले बटालियन थी। सबसे पहले विद्रोह करने वाली जो बटालियन थी वो कौन सी थी? तो वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आपको याद होगा, और याद कर लीजिए, याद नहीं है तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जिसने नसीराबाद के अंदर सबसे पहले विद्रोह किया। आगे देखते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857। 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी, मैंने आपको बताया नसीराबाद के अंदर सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई। तो कब हुई थी? डेट याद रखनी है, 28 मई 1857। 28 मई को हुई थी, 28 मई 1857। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है हमको पीए को। पॉलिटिकल एजेंट होता है पीए, उसको सुमेलित करना है रियासत के साथ। तो देखते हैं पहले के अंदर मारवाड़, मारवाड़ का कौन था? मैक मोहसिन, बिल्कुल सही है, मारवाड़ से संबंधित है मैक मोहसिन। मेवाड़ से कौन संबंधित है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है मेजर शोवर, मेजर शोवर मेवाड़ से संबंधित है। जयपुर का भी बिल्कुल सही है कर्नल इडन, कर्नल इडन जयपुर का था। कोटा का कौन था? मेजर बटन, कोट के अंदर होता है बटन, ऐसे याद करना है इसको, कोट के अंदर होता है बटन, तो मेजर बटन। ठीक है, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, पीए के नाम भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, ए बै सैद है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह थे। तख्त सिंह के नेतृत्व में, तख्त सिंह ने सेना भेजी थी, और किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी अजमेर के अंदर? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? कुशाल राज सिंधी, कुशाल राज सिंधवी के नेतृत्व में सेना भेजी थी अजमेर के अंदर। किसने? महाराज तख्त सिंह ने। आगे देखते हैं बिथोड़ा का युद्ध जो हुआ था, बिथोड़ा के युद्ध के अंदर खुशाल सिंह, खुशाल भी बोलते हैं, कुशाल भी बोलते हैं, कुशाल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सेना के किस अंग्रेज अफसर को हराया था? किस अंग्रेज अफसर को हराया था इन्होंने? तो कैप्टन हिथकोट को हराया था, कैप्टन हिथकोट को हराया था बिथोड़ा के युद्ध के अंदर। आगे देखते हैं राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ हैं? तो 6 सैनिक छावनियाँ, नाम याद हो गए होंगे अब तक आपको। नेक्स्ट देखते हैं चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, तो किन्होंने दिया था? ये एरिनपुरा छावनी में दिया गया था, एरिनपुरा छावनी में चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आगे देखते हैं जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों के साथ युद्ध किया? तो जोधपुर के महाराज कौन थे? तख्त सिंह थे। तख्त सिंह ने विद्रोहियों के साथ युद्ध किया और अंग्रेजों का साथ दिया। तो सही आंसर से हो जाएगा महाराज तख्त सिंह। महाराज तख्त सिंह जोधपुर के महाराज थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और विद्रोहियों के साथ युद्ध किया। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह 1857 की क्रांति का रोटी, जली हुई रोटी और कमल, कमल और जली हुई रोटी, ये दोनों थे 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह। याद रखने हैं आपको, रोटी और कमल। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था जनरल गवर्नर। याद रखना है 1857 क्रांति के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? 1857 में जो आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, उनको किस सामंत ने अपने यहाँ पे शरण दी? कोठारिया, कोठारिया ने उनको शरण दी थी। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन व उसके 2 पुत्र मारे गए थे। तो कहाँ पर मारे गए थे? कोटा के अंदर। कोटा के अंदर था मेजर बटन, पीए आपको याद हुआ होगा, कोट के अंदर बटन, वैसे याद किया था, पीए था मेजर बटन। तो उसको और उसके 2 पुत्रों को और साथ में एक डॉक्टर को, इनको मार दिया गया था विद्रोह के समय। कहाँ पे? कोटा के अंदर। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति देख लेते हैं। 1832 में विलियम बेटिंग ने राजस्थान में एजीजी की शुरुआत की। क्वेश्चन आता है एजीजी की शुरुआत कब होती है?
कब हुई थी राजस्थान में एजीजी की शुरुआत कब की गई? 1832 के अंदर विलियम बेटिंग ने की। राजस्थान में विलियम बेटिंग ने 1832 के अंदर एजीजी की शुरुआत की। क्वेश्चन बनता है इससे। एजीजी क्या होता है? एजेंट ऑफ द गवर्नर जनरल होता है, फुल फॉर्म याद रखनी है, एजेंट ऑफ द जनरल गवर्नर। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? लोकेट। लोकेट था प्रथम एजीजी, याद रखना है आपको, प्रथम एजीजी कौन था? लोकेट। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी 1857 की क्रांति के समय कौन था? जॉर्ज पैटिंग लॉरेंस। क्वेश्चन आता है, मैंने कराया आपको अभी, जॉर्ज पैटिंग लॉरेंस था 1857 की क्रांति के समय, और लोकेट था वो सबसे पहले एजीजी था राजस्थान का। एजीजी का मुख्यालय अजमेर में था। क्वेश्चन आता है एजीजी का मुख्यालय कहाँ पे था? अजमेर में था। ग्रीष्म अवकाश जब होता था गर्मियों के अंदर माउंट आबू के अंदर हो जाता था, सर्दियों के अंदर अजमेर में शिफ्ट हो जाता था। तो याद रखना है अजमेर और माउंट आबू दो जगह इसका मुख्यालय था एजीजी का। ठीक है। एजीजी के अधीन आने वाले पीए, एजीजी के अधीन आते थे पीए जिनको पॉलिटिकल एजेंट बोलते हैं। मैंने आपको नाम पहले बताया, वापस से देखते हैं। जयपुर का पीए कौन था? मेजर इडन। मेजर इडन था जयपुर का। उदयपुर का शावर था। उदयपुर में शावर झील हैं, तो वहाँ पे जाके शावर ले सकते हैं, तो वहाँ का था उदयपुर का सावर्स। जोधपुर का पीए कौन था? मेक मोहसिन था जोधपुर का, गला काट के जिसको लटका दिया गया था कुशाल सिंह ने, मेक मोहसिन। भरतपुर का भरतपुर का कौन था? मोरिसन था, याद रखना है, भरतपुर का मोरिसन। कोटा का याद रहता है हमको, कोट के अंदर बटन, तो बल्टन था कोटा का। आगे देखते हैं 1857 की कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? कोटा के विद्रोह कौन था? जयदयाल मेहराब खां। जयदयाल आंसर आ जाएगा, जयदयाल मेहराब खां, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की? तात्या टोपे की सहायता किस ठिकानेदार ने की थी? देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर सलुम्बर के केसरी सिंह ने। सलुम्बर के केसरी सिंह ने की थी। सलुम्बर के केसरी सिंह ने किसकी सहायता की थी? तात्या टोपे की सहायता की थी सलुम्बर के केसरी सिंह ने। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था? दोनों की संयुक्त सेना थी, उसको किसने हराया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया था। याद रखना है, एरिनपुरा आंवला, ठाकुर कुशाल सिंह ने। आउवा के अंदर अंग्रेज थे और साथ में जोधपुर का जो राजा था वहाँ की संयुक्त सेना थी तख्त सिंह ने सेना भेजी थी। हराया था किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर था, नीमच था, आउवा था, जयपुर नहीं था। सही आंसर हो जाएगा जयपुर। 6 छावनियाँ याद की है हमने, अजमेर, नीमच, आउवा, तीनों थे उसके अंदर। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? अजमेर में स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयारियां करना, ये था प्रमुख कारण नसीराबाद के अंदर विद्रोह भड़कने का। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज देना, यही था प्रमुख भड़कने का कारण। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ पर हुआ? याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा। क्वेश्चन आएगा, आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ पे हुआ? याद रखना है, आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ पे हुआ? जयपुर के अंदर हुआ था आज़ाद मोर्चा का गठन। जयपुर के अंदर हुआ था आज़ाद मोर्चा का गठन। आगे देखते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को। डेट याद रखनी है, 28 मई को हुई थी नसीराबाद के अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए। बाद में आप दबाते नहीं हैं, बाद में आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अभी जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए, तब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिथोरा के युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, आउवा का ठाकुर था, आउवा याद रखना है। बिथोरा का युद्ध जो हुआ था आउवा, कुशाल सिंह था वहाँ पे। 18 सितंबर 1857 को जोधपुर के राजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट को पराजित कर दिया। कब किया था? 18 सितंबर 1857 में हुआ था बिथोरा का युद्ध, 18 सितंबर 1857 में। ठीक है, तो राजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट को पराजित कर दिया। तो वर्तमान में बिथोरा है जो कौन से जिले के अंदर स्थित है? ये पाली के अंदर स्थित है। बिथोरा कहाँ पर स्थित है? पाली के अंदर स्थित है। आगे देखते हैं, किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया? कौन सा
आयोग था जिसकी सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया? तो टेलर आयोग, याद करना है, टेलर आयोग। कौन सा आयोग था जिसकी सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया? टेलर आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थानी लोक गीतों में किस युद्ध को गोरा काला के युद्ध के नाम से जाना जाता है? गोरा काला के युद्ध का नाम, गोरा काला का युद्ध जो हुआ था किस किस के बीच हुआ था? ठाकुर कुशाल सिंह और मोक मैसिन के बीच में हुआ था। मोक मैसिन के बीच में हुआ था, जिसमें मोक मैसिन को हरा दिया गया था और गर्दन काट के किले के बाहर लटका दी थी। तो ठाकुर कुशाल सिंह मोक मैसिन के बीच में युद्ध हुआ था, गोरा काला का युद्ध। आगे देखते हैं, किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मेक मोहसिन का सिर काट कर लटका दिया गया था? तो क्या आंसर आएगा? आउवा का किला था और ठाकुर कुशाल सिंह था वहाँ पर विद्रोही। आगे देखते हैं, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, इस रचना किसने की? यह रचना किसकी है? बांकी दास की रचना है, बांकी दास की रचना है, याद रखना है। आयो रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? बांकी दास की। राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची मिलती है? कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। बीकानेर का जो अभिलेखागार है वहाँ पे मिलती है 200 सैनिकों की सूची, विद्रोही सैनिकों की सूची। आगे देखते हैं, राजस्थान में आश्रित पाथर्क की नीति के तहत राजपूत राज्यों में किसने संधि की? आर्थिक पाथर्क की नीति के तहत राजपूत राज्यों के साथ संधि की थी। किसने संधि की थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने लॉर्ड हेस्टिंग ने संधि की थी राजपूत राज्यों के साथ, आश्रित पाथर्क की नीति के साथ। नीमच से भागे अंग्रेज महिला बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? नीमच से भागे अंग्रेज तथा उनके महिला बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली थी? डूंगला में शरण मिली थी, सबसे पहले शरण मिली थी अंग्रेज अधिकारियों को नीमच से भागे हुए डूंगला। 1857 की क्रांति का कारण क्या था? 1857 की क्रांति का कारण देख लेते हैं। तत्कालीन कारण, लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल की शुरुआत कर दी थी। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। जनरल गवर्नर था पूरे इंडिया का लॉर्ड कैनिंग, तो उसने क्या किया था? ब्राउन बेस राइफल चलती थी पहले, तो उनकी जगह एनफील्ड राइफल की शुरुआत कर दी थी। जो एनफील्ड राइफल थी, इनको चलाने से पहले, कारतूस लगाने से पहले दांत के चर्बी का खोल उतारना पड़ता था। दांत से एक चर्बी का खोल उतारना पड़ता था। जो चर्बी होती थी वो सूअर की भी होती थी, गाय की भी होती थी। तो हिंदू मुसलमान दोनों के दोनों सैनिक थे, तो वो दोनों के दोनों विद्रोही हो गए उसके बाद से। तो क्रांति के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। और क्रांति की शुरुआत का सबसे मेन कारण क्या था? कि वो कारतूस से चर्बी का खोल उतारना पड़ता था, ये उनके विद्रोह का कारण था। और क्वेश्चन आता है इससे, कौन था जनरल गवर्नर? लॉर्ड कैनिंग था। इंग्लैंड का पीएम कौन था? पार्मस्टैन था। पार्मस्टैन था, ये भी याद रख लीजिए। क्रांति का समय कब तय हुआ था? 31 मई 1857 को क्रांति का समय तय हुआ था। क्रांति की शुरुआत कब हो गई थी? 29 मार्च को शुरुआत हो गई थी। बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल के 34वीं रेजिडेंट सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस को हटाने से मना कर दिया। तो अपने अधिकारी लेफ्टिंग बाग व ह्यूसन की हत्या कर दी, वहाँ पे उनकी हत्या कर दी। उसके बाद 8 अप्रैल 1857, इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। याद रखना है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत की। क्रांति की शुरुआत कब हो गई थी? 29 मार्च को हो गई थी। और बाकी सैनिकों ने कब शुरुआत की? मेरठ के अंदर कब हुई थी? 10 मई को शुरुआत हो गई थी। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री की क्रांति की शुरुआत हो गई थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल को फांसी दे दी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो सही आंसर मंगल पांडे हो जाएगा। अभी पढ़ा है हमने, बैरकपुर की छावनी के क्रांतिकारी कौन थे? मंगल पांडे। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस राज्य में क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की? राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की? कोटा महाराव को बंद कर दिया था जेल के अंदर कुशाल सिंह ने। उसके बाद उनकी सहायता की थी करौली के महाराव ने। करौली के महाराव ने, याद रखना है, करौली के महाराव ने उनकी सहायता की और कोटा के महाराव को जेल से छुड़ाया। आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवैध पर अधिकार नहीं किया?
अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय सैनिक अपनी शपथ का अनुपालन करें। 1857 की क्रांति के समय यह संदर्भ कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था कि अंग्रेजों ने भी अपनी शपथ को भंग किया है, क्या वो अवैध अधिकार नहीं है? तो उन्हें अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि भारतीय सैनिक भी अपनी शपथ का अनुपालन करें, क्योंकि भारतीय सैनिकों से शपथ दिलाई जाती थी। जब सेना में भर्ती होते थे तो शपथ दिलाई जाती थी। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात किसने कही थी? मोहम्मद अली बैग ने कही थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाक्य किसका था? मोहम्मद अली बैग का था। तो याद रखना है आपको, ये वाक्य किसका था? मोहम्मद अली बैग का था। निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मैक मोहसिन को मार दिया गया था? मैक मोहसिन को मार दिया आउवा के अंदर कुशाल सिंह ने, और मार के किले के बाहर उसको गर्दन को लटका दिया था। आउवा के अंदर मैक मोहसिन को मारा था कुशाल सिंह ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता था? प्रमुख विद्रोही कौन था? तो जयदयाल। कोटा के अंदर कौन था? जयदयाल मेहराब खां। याद रखना है, कोटा के अंदर जयदयाल मेहराब खां। आगे देखते हैं, 1857 क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? एजेंट टू जनरल गवर्नर इन राजपूताना कौन था? जॉर्ज लॉरेंस। जॉर्ज लॉरेंस था एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना। आगे देखते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति में पहला विद्रोह कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? नसीराबाद के अंदर हुआ था 28 मई को। 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर। दूसरा नीमच के अंदर हुआ था। आगे देखते हैं, भरतपुर एवं अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। भरतपुर व अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। कब की थी? सितंबर और नवंबर 1803 में। 1803 के अंदर की थी, सितंबर नवंबर 1803 के अंदर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का विद्रोही नेता था? मेहराब खां। याद रखना है आपको, मेहराब खां याद रखना है आपको अच्छे से, इंपॉर्टेंट है कोटा वाला क्वेश्चन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? देवली है, कोटा है, नीमच है, जैसलमेर नहीं है। जैसलमेर नहीं है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, लैब असिस्टेंट में आया था ये शायद अभी रिसेंटली 2022 के अंदर ही। आगे देखते हैं, राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई थी। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? कहाँ पे हुई थी? एक तो अजमेर के अंदर हुई थी। अजमेर से नहीं करना है, द है आंसर। अजमेर के अंदर हुई थी 1832 के अंदर। 1832 के अंदर अजमेर के अंदर हुई थी राजपूताना एजेंसी की स्थापना। राजपूताना एजेंसी की स्थापना अजमेर में हुई थी और 1832 में हुई थी, याद रखना है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी राज्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार कर लिया था? तो एरिनपुरा का था। एरिनपुरा अधिवेशन था 1938 के अंदर। उसके बाद देशी राज्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार कर लिया था एरिनपुरा अधिवेशन में। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 व 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? निम्न में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो कौन सा था? मैटकॉफ था, चार्ल्स मैटकॉफ याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू जनरल गवर्नर कौन था? एजीजी यहाँ का कौन था? जॉर्ज पैटिंग लॉरेंस याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। शेखावटी में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के नाम पे शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई? 1835 के अंदर की गई थी। 1835 के अंदर की गई थी शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना। आगे देखते हैं, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद स्वीकृत कब किया गया? मैंने आपको बताया 1832 के अंदर किया गया। 1832 के अंदर किया गया एजीजी का पद स्वीकृत राजस्थान के अंदर। आगे देखते हैं, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने माउवा पर आक्रमण किया था? कौन सा शासक था जिसने माउवा पर आक्रमण किया था? कर्नल होन्स था, कर्नल होन्स। उसके बाद कुशाल सिंह भाग गया था वहाँ से। तो कौन था? मेक मोहसिन को कुशाल सिंह ने मार दिया था, गर्दन लटका दी थी। उसके बाद वहाँ का जो जनरल गवर्नर था इंडिया का, उसने भेजा था किसको? कर्नल होन्स को भेजा था। कर्नल होन्स को भेजा था कब? 20 जनवरी 1858 को, याद रखना है। आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिक्स एजेंट की हत्या कर दी गई थी? मेक मोहसिन की हत्या करी थी।
राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसको कहा जाता है? याद रखना है, भीलवाड़ा। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय कहाँ पे स्थित था? चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, आबू। माउंट आबू के अंदर था, गर्मियों के अंदर। सर्दियों के अंदर कहाँ पे था? अजमेर के अंदर। निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? मैटकॉफ, चार्ल्स मैटकॉफ ने की थी। क्वेश्चन कराया मैंने पहले भी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन तो हमारे खत्म हो गए। जल्दी से एक एक छावनी को देख लेते हैं, क्या क्या है एक एक छावनी के अंदर। नसीराबाद छावनी है, सबसे पहले हुआ था यहाँ पे। अजमेर की है, अजमेर राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे भारी मात्रा में गोले बारूद थे, संपत्ति थी। तो जॉर्ज पैथिंग लॉरेंस ने इसी डर से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया कि वहाँ पे क्रांति न कर दें। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे क्रांति हो सकती है, तो यही प्रमुख कारण बना वहाँ पे विद्रोह होने का। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना यही प्रमुख कारण बन गया फिर। तो 18 मई 1857 को, 28 मई को शुरुआत हो गई थी। 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत कर दी। बख्तावर सिंह का नाम याद रखना है, बख्तावर सिंह। और 28 मई आपको याद रहता है, 28 मई तो काफ़ी क्वेश्चनों में आया है, बख्तावर सिंह भी याद रखना है। अंग्रेज अधिकारी कौन था? मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की सैनिकों ने हत्या कर दी। तो दोनों के दोनों अंग्रेज अधिकारी थे, दोनों की हत्या कर दी और क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हो गई। इनसे क्वेश्चन आते हैं। नसीराबाद से ये डेट से क्वेश्चन आएगा, 28 मई। बख्तावर सिंह से क्वेश्चन आ सकता है। विद्रोह का कारण कौन सा था? इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं, एरिनपुरा आउवा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ विद्रोह का प्रमुख शक्तिशाली केंद्र था। आउवा जोधपुर के 1990 सैनिक अभ्यास हेतु माउंट आबू गए हुए थे। माउंट आबू के एजीजी ग्रीष्मकालीन मुकाम भी था। उस टाइम में गर्मियों का टाइम था, तो एजीजी माउंट आबू के अंदर ही थे। तो वहाँ पे क्रांति की शुरुआत कब हो गई थी? 21 अगस्त 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई थी एरिनपुरा के अंदर। 21 अगस्त को सैनिकों ने विद्रोह किया और आबू के अंदर अंग्रेज सैनिकों की हत्या कर दी। यह विद्रोह शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलक राम के नेतृत्व में हुआ। याद रखना है, शुरुआत किस किस के नेतृत्व में हुई थी? शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलक राम के नेतृत्व में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा दिया गया था कहाँ पे? आउवा के अंदर दिया गया था। ठाकुर कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में शुरू हुआ यहाँ पे। एजीजी को जब इस बात का घटना का पता चला, तो जोधपुर के जो महाराज थे, तख्त सिंह थे, जो अंग्रेजों के साथ थे, उन्होंने क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए सेना भेजी। तख्त सिंह ने किलेदार ओनाड सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ओनाड सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी, जिन्होंने लेफ्टिनेंट हितकोट भी शामिल था। तो क्वेश्चन आता है हितकोट और ओनाड सिंह, तो इनको किसने हराया था? कुशाल सिंह ने हराया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने। कौन से युद्ध के अंदर? बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले गलत बताया था, 18 नहीं है, 8 सितंबर है। 18 था चेलावास का युद्ध। तो 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध हुआ। कुशाल सिंह चंपावत और ओनाड सिंह और कैप्टन हितकोट के बीच में हुआ। ओनाड सिंह और हितकोट दोनों को हरा दिया किसने? कुशाल सिंह चंपावत ने। ओनाड सिंह तो मारा गया, हितकोट भाग गया। फिर उसके बाद 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ, जिसको गोरोकालो का युद्ध भी कहते हैं। यहाँ पे कौन था? मेक मोहसिन। मेक मोहसिन को तो मार दिया, एजीजी वहाँ से भाग गया था। तो मेक मोहसिन का मार के उसका जो सर था उसको काट कर आउवा के बाहर लटका दिया गया था और एजीजी अजमेर भाग गया। इस घटना का पता जब उसको जनरल गवर्नर लॉर्ड कैनिंग को पता चला इस बात का, तो उन्होंने सेना भेजी। किसके नेतृत्व में भेजी थी सेना? कर्नल होन्स के नेतृत्व में। क्वेश्चन आता है कर्नल होन्स के नेतृत्व में। इस बात का जब खुशाल सिंह को पता चला, तो वो तो सलुम्बर आ गए। सलुम्बर आने के बाद वहाँ पे जो कर्नल होन्स थे, वो सुगाली माता को लेकर अजमेर आ गए। सुगाली माता कौन थी? क्रांतिकारी की देवी मानी जाती है। सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी मानी जाती है, जिनके 10 सिर थे और 54 हाथ थे। वर्तमान में सुगाली माता वागड़ संग्रहालय पाली के अंदर है, रखी हुई है, जो कि खंडित रूप में है। कुशाल सिंह चंपावत को कोठारिया भीलवाड़ा के रावत जोध सिंह ने उनको शरण दी। क्वेश्चन आता है कोठारिया ने सबसे पहले उनकी सहायता की थी कुशाल सिंह चंपावत की।
आगे देखते हैं कोटा का जो विद्रोह हुआ था, छोटा सा है, कब हुआ था? 15 अक्टूबर को शुरुआत हुई थी। राजस्थान में सुसंयोजित नियंत्रित तरीके से कोटा के अंदर हुआ। कोटा में राजकीय सैनिक आम जनता ने ये विद्रोह किया। कोटा में जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया? मेहराब खां और जयदयाल ने किया। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। कोटा का पीए कौन था? बटन था पीए। इसका सरकाट का कोटा में पूरे शहर के अंदर घुमाया था। कोटा के मेहराब राम सिंह को नज़रअंदाज कर दिया गया था। उनकी सहायता किसने की थी? करौली के मेहराब मदन पाल ने की थी। मदन पाल ने की थी, ये भी क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं धौलपुर के अंदर, यहाँ क्रांतिकारी बाहर धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत है जहाँ से क्रांतिकारी भी बाहर से आए थे। कहाँ से? एमपी से आए थे। और सेना भी बाहर से आई थी, पंजाब पटियाला से आई थी उनको दबाने के लिए। बीकानेर के महाराज सरदार सिंह एकमात्र शासक थे जिन्होंने राजस्थान में बाहर जाकर भी पंजाब के अंग्रेजों की सहायता की। तो महाराज सरदार सिंह बीकानेर के थे, एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने राज्य से भी बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इनाम के तौर पर हनुमानगढ़ के 41 किले भी दे दिए थे। तो याद रखना है, सरदार सिंह से क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं अमरचंद गाठिया। अमरचंद गाठिया था जिनको सबसे पहले फांसी दी थी। तो इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे भी इनको कहा जाता है। बीकानेर के रहने वाले थे अमरचंद भाटिया। संपूर्ण धनराशि रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे को इन्होंने आर्थिक सहायता दी थी, इसलिए इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह, दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। और 22 जून को इनको फांसी दे दी थी। 22 जून 1858 को अमरचंद भाटिया को फांसी दे दी थी। तो इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो पहले इंसान थे जिनको 1857 की क्रांति के दौरान फांसी दी थी राजस्थान के अंदर। उसके बाद डूंगजी और जवाहर जी। शेखावटी में सर्वप्रथम क्रांति का नेतृत्व डूंगजी व उनके भतीजे जवाहर जी ने किया। इससे क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने शेखावटी के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, इसलिए इनको शेखावटी के लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। यह अंग्रेजों में डूंगजी को आगरा के किले में बंद कर दिया था। जवाहर जी ने लॉर्ड सिंह जाट और कर्णी मीणा के साथ मिलकर उनको छुड़वाया था। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है। डूंगजी जवाहर जी भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो हमारी पूरी होती है ख़त्म। 1857 की क्रांति के सारे क्वेश्चन मैंने आपको पूरे कवर करा दिए हैं, टॉपिक को भी अच्छे से रिवाइज करा दिया है। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या क्वेश्चन आपको पसंद आया और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अब मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।